बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका का दूसरा पाठ करेंगे, दुर्बुद्धि विनश्यति। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 1 के प्रश्नों को किया था और आज हम लोग दूसरे पाठ के प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो दूसरे पाठ का नाम है द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति और अभ्यास पुस्तिका रुचिरा की है और भाग 2 है जो कक्षा 7 के लिए है और उसमें सभी बच्चे निकाल लेंगे पाठ 2 और उसमें से हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे जो पाठ पर आधारित हैं। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न करेंगे दुर्बुद्धि विनश्यति का और इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है पेज नंबर 8 पर। तो सभी बच्चे पेज नंबर 8 निकाल लेंगे और पेज नंबर 8 पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। और इसमें जो है क वाला प्रश्न है कम्बुग्रीवः कस्य नाम आसीत्। तो कम्बुग्रीव किसका नाम था? तो कम्बुग्रीव जो है वो कछुए का नाम था। संकट और विकट जो है वो हंसों का नाम था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, 3 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें से सबसे पहला विकल्प है हंसः। तो हंसों का नाम नहीं था ये, कुर्मः कछुए का नाम था और सरः मतलब सरोवर, सरोवर का नाम फुल्लोत्पल था। तो यहाँ पे दूसरा जो विकल्प है वो सही है और दूसरे विकल्प में जो नंबर लिखा हुआ है उसे सभी बच्चे ठीक कर लेंगे। तो द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का उत्तर 1 का हम लोग यहाँ पे करेंगे और इसमें दूसरा विकल्प चुनेंगे कुर्मः। तो ये सही विकल्प है। और अब ख हम लोग देखेंगे, ख में क्या पूछा है? धीवराः कुत्र अगच्छन्। धीवराः यानी मछुआरे, कुत्र मतलब कहाँ, अगच्छन् मतलब आए। तो मछुआरे पहला विकल्प है सरसी, तालाब पर, मगध देशे, मगध देश में, नद्याम नदी पर, नदी को। तो यहाँ पर सरसी मतलब सरोवर पर, नदी पर, नदी के पास वो आए, नदी पर। तो यहाँ पे दूसरे का पहला विकल्प सरसी। तो सरसी शब्द यहाँ पर आएगा, पहला विकल्प जो है सही है। और ग है आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। इति कौ अवदताम, तो आवाम जो है वो द्विवचन में आता है, अहम आवाम। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कौ का प्रयोग किया गया है। कौन दो अवदताम मतलब बोले। तो हम दोनों क्या करें, ये कौन दो बोले। इति मतलब ऐसा, ये जो है वो कौ अवदताम, कौन दो बोले, दो लोग यहाँ द्विवचन के लिए प्रयोग हुआ है। तो धीवराः मछुआरे ये बहुवचन है, ये 2 के लिए नहीं प्रयोग हुआ है। कच्छपः ये 1 के लिए प्रयोग हुआ है और हंसौ जो है वो 2 के लिए प्रयोग हुआ है। हंसों ने कहा कि हम दोनों क्या करें, जब वो कहता है कि हमें दूसरे तालाब में जाना है, ऐसा कुछ करो। तो यहाँ पे ग में तीसरा विकल्प जो है वो सही है, हंसौ। तो यहाँ पे हंसौ सही विकल्प है। और अब है घ, हंसौ चंचवा किम अधारयताम। हंसौ मतलब दोनों हंसों ने, चंचवा चोंच से, किम मतलब क्या, अधारायतम मतलब पकड़े हुए थे, चोंच से क्या पकड़े हुए थे। तो इसमें पहला है काष्ठ दंडम, लकड़ी का डंडा, दूसरा है कच्छपम, कछुए को, और तीसरा है न किमपि। ये न किमपि विकल्प का अर्थ होता है कोई भी नहीं। न मतलब नहीं, किम मतलब कोई, अपि मतलब भी, कोई भी नहीं। तो ये जो है इसमें काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे को पकड़े हुए थे। तो पहला विकल्प इसमें सही है, काष्ठ दंडम। और अंग में है कुर्मः कुतः पतितः। कुर्मः मतलब कछुआ, कुतः मतलब कहाँ से, कुतः का अर्थ है कहाँ से,
पतितः मतलब गिरा। तो कुतः यहाँ पे आकाशात आकाश से, वृक्षात पेड़ से, और दंडात डंडे से। तो यहाँ पे डंडे से गिरा था, तो तीसरा विकल्प सही है, तीसरा दंडात, डंडे से। और अब है यहाँ पे च कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो यहाँ पे भू मार्गेण पहला विकल्प दिया है कि जमीन से, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, आसमान के मार्ग से, जल मार्गेण और जल मार्ग से। तो जल के रास्ते, जमीन के रास्ते, धरती के रास्ते, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते। तो वो उड़कर जाना चाहता था उन दोनों के साथ। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प जो है वो सही है, आकाश मार्गेण। पाठ में भी यही आया है, आकाश मार्ग से जाना चाहता था। और 6 है पौराह कम दृष्ट्वा अधावन। पौराह मतलब जो वहाँ के नागरिक थे, जो लोग थे वहाँ के, वो दोनों कम मतलब किसको, दृष्टवा मतलब देखकर, अधावन मतलब दौड़े। तो यहाँ पे पहला है हंस युगलम। हंस युगलम मतलब हंस युगल को, दोनों हंसों को, युगल कहते हैं जोड़े को। तो यहाँ पे 2 हंस थे इसलिए हंस युगल हो गया। और दूसरा दंडम, दंडम मतलब डंडे को। और तीसरा है कुर्मम, कछुए को। तो यहाँ पे पौराह कुर्मम कछुए को उड़ता हुआ देखकर दौड़े थे। तो यहाँ पे थर्ड वाला विकल्प सही होगा, कुर्मम। तो यहाँ पे कुर्मम सही विकल्प है। और अब है उत्तर 2, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो, जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा है कि कुर्मः कुत्र प्रति वसति स्म। तो इसका जो है कुर्मः कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, प्रति वसति स्म मतलब रहता था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुर्मः मगध देशे फूलोत्पल नाम सरसि प्रति वसति स्म। तो यहाँ पे हम लोग पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे, जिसमें से पहला उत्तर दो का क लिखेंगे। और इसमें पूछा है कुर्मः कुत्र प्रति वसति स्म। तो कुर्मः मगध देशे, कुर्मः मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम सरसी सरोवर में प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म। फूलोत्पल नाम सरसी प्रतिवसति स्म। और अब ख है, ख में पूछा है कि धीवराणाम वार्ताम श्रुत्वा। धीवराणाम यानी कि उन मछुआरों की, वार्ताम बातचीत को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, कुर्मः किम अवदत् कछुआ क्या बोला। तो वो दोनों जैसे ही उन दोनों मछुआरों की बात सुनता है तो कछुआ उन दोनों हंसों से कहता है, क्या कहता है, कुर्मः अवदत्। तो वो उन दोनों की बातचीत सुन के परेशान हो जाता है, तो वो क्या कहता है, कुर्मः अवदत्। अवदत् कि मित्रे किम युवाभ्याम, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता। वो सोचता है कि मैंने सुना है, क्या उन दोनों ने सुना है कि नहीं। श्रुता यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अधुना
अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। किम अहम करोमि और प्रश्नवाचक निशान रहेगा। अधुना किम अहम करोमि या अधुना अहम किम करोमि, दोनों का अर्थ वही है। और अब हम लोग यहाँ पे ग का प्रयोग, ग का प्रश्न देखते हैं कि कक्षप हंसौ कम उपायम वदति। तो ये उपाय थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे प्रश्न के बगल से ही लिखा जा सकता है। ग का उत्तर है कक्षप हंसौ कम उपायम वदति। तो कछुआ हंसों को क्या उपाय बताता है, ये उपाय यहाँ पर लिखना है। तो कक्षपः वदति, कक्षपः उपायम वदति, उपायम वदति। वो कहता है कि युवाम काष्ठ दंडम, ये यहाँ पे ये पूरा लिखना होगा, नहीं तो उत्तर पूरा नहीं होगा। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा, एकम चंचवा धारयताम, धारयताम अहम काष्ठदंड मध्ये, काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, यही उपाय वो बताता है। सुखेन गमिष्यामि, यहाँ पर ये उसकी उपाय यहाँ पे ख़त्म होता है। अब है घ हंसौ कुर्मम कम उपायम अवदताम। हंसौ, यहाँ पे देखो दोनों में अंतर है। ऊपर लिखा है कि कक्षप हंसौ कम उपायम वदति, कछुए ने हंसों को क्या उपाय बताया। और यहाँ पे घ में लिखा है कि हंसौ कुर्मम, हंस, दोनों हंसों ने कुर्मम कछुए को कम अपायम अवदताम। कम मतलब क्या, अपायम, अपाय कहते हैं नुकसान, हानि। तो इसमें प्रश्न पे ध्यान देना है, यहाँ पे अपायम लिखा है। अपायम का मतलब होता है हानि या नुकसान, अवदताम मतलब बताया। जब कछुए ने कहा कि हम इस तरह से तुम दोनों के पंखों के बल से उड़ते हुए चला जाऊंगा, तुम दोनों के साथ डंडे को पकड़कर, तो दोनों हंसों ने क्या अपाय बताया। अपाय मतलब उससे होने वाली हानि। तो क्या हानि हो सकती थी, तो उन्होंने ये बताया कि हंसौ अपायम अवदताम। हंसौ, दोनों हंसों ने अपायम अवदताम, अपाय बताया। आवाभ्याम नियमानम, अगर हम लोग के द्वारा ले जाते हुए तुमको लोगों ने देख लिया तो वे कुछ न कुछ कहेंगे, और अगर तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ये नुकसान उन्होंने बताया। आवाभ्याम नियमानम, हम लोग के द्वारा ले जाते हुए। त्वाम, त्वाम मतलब तुमको। अवलोक्य, देखकर। जनाः, लोग। जनाः किंचित, जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ न कुछ बोलेंगे। वदिष्यन्ति। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, उत्तरम दास्यसि, तर्हि, तर्हि मतलब तो। तदा मतलब तब, यहाँ पे तदा कर देते हैं। तदा तव मरणम,
तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। तो इस तरह से ये उपाय, ये जो है अपाय उन्होंने बताया दोनों हंसों ने, कि यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। तो इस तरह से उसने अपाय बताया। अब अंग वाले में पूछा गया है कि हंसयोः वचनम श्रुत्वा, हंसों के वचन को सुनकर क्रुद्धः कुर्मः किम अवदत्, क्रुद्धः मतलब क्रोधित, कुर्मः मतलब कछुआ, किम अवदत् क्या बोला। तो हंसयोः वचनम श्रुत्वा कुर्मः किम अवदत्, तो कुर्मः अवदत्, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। कुर्मः अवदत् क्या कहता है कि किम अहम मूर्खः, किम अहम मूर्खः उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि, यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो इस तरह से वो कछुआ बोलता है उन दोनों के हंसों के वचनों को सुनकर। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 3 में, मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से विलोम पद चुनकर लिखत मतलब लिखो, मंजुषा से विलोम पद चुनकर लिखो। यहाँ पे मंजुषा में दिया है मित्राणाम, तिष्ठन, अपायः, मूर्खः। तो यहाँ पे मित्राणाम यानी मित्रों की, तिष्ठन मतलब बैठे हुए, अपायः मतलब हानि और नुकसान, मूर्खः मतलब मूर्ख जिसे ज्ञान न हो, मूर्ख। तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरे प्रश्न में ये सभी प्रश्नों का उत्तर, और बच्चे खुद से भी इन प्रश्नों का उत्तर बनाकर लिख सकते हैं, और क्योंकि पाठ पढ़ा हुआ है वो अपने से भी उत्तर बना सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में हम लोग विलोम पद देखेंगे, विलोम पद क्या है। तो इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है उत्तर 3, इसमें उपाय, उपाय मतलब बचने के लिए जो उपाय किया जाता है, और अपाय मतलब हानि। उपाय लाभ के लिए होता है, अपाय हानि होता है। तो यहाँ पे उपाय का हो जाएगा अपाय। और इसमें ख में गच्छन जाता हुआ, और इसका हो जाएगा तिष्ठन। और ग में पंडितः, यहाँ पे पंडितः का हो जाएगा मूर्ख। और घ में यहाँ पे शत्रुणाम, तो शत्रु का मित्र होता है तो मित्राणाम हो जाएगा, शत्रुणाम यहाँ हो जाएगा मित्राणाम। ये उच्चारण से ही समझ में आ जा रहा है कि क्या इसका विलोम है। अब उत्तर 4 में हमें हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। मंजुषातः पर्यायवाची पदानि, मंजुषातः मंजुषा से पर्यायवाची पदों को चित्वा मतलब चुनकर शब्दान लिखत, शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। दृष्ट्वा मतलब देखकर, मित्राणाम मित्रों का, सरोवरम सरोवर को। तो यहाँ पे सुहृदाम लिखा है, सुहृदाम या इसका हो जाएगा, यानी कि हमारे जो मित्रों के द्वारा हमारा जो शुभ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। तो चौथे के क में यहाँ पे सुहृदाम का हो जाएगा मित्राणाम। यहाँ पे
पर्यायवाची चुनना है और पर्यायवाची समान अर्थ का होता है। पर्यायवाची जो है वो एक ही अर्थ निकलता है उसमें। और ख में है अवलोक्य। अवलोक्य मतलब देखना, देखकर, और दृष्टवा। दृष्टवा का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा, सही जो पद है। और तीसरा है हृदम। हृदम मतलब सरोवरम। सरोवरम। तो ये 3 जो है पर्यायवाची हो गए। और अब जो है 5वां प्रश्न है धातु रूपाणाम परिचयः दीयताम। धातु रूप का परिचय देना है। तो यहाँ पे अभिनंदन्ति, अभिनंदति, यहाँ पे धातु रूप का परिचय। तो यहाँ पे धातु लिखा है, मूल धातु लिखा है, लकार दिया है, पुरुषः और वचनम। तो यहाँ पे ये जो है पहला यहाँ पे दिया है अभिनंदति। अभिनंदति में अभि उपसर्ग है और नंद जो है इसमें मूल धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं और इसके बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 5। तो इसमें जो खाली जगह है, खाली उसी में दिए खाली जगह में जो भरना है उसे हम लोग यहाँ पे भरेंगे। तो 5वें का सबसे पहला है अभिनंदति और इसमें जो है वो पहले मूल धातु यहाँ पे लिख देते हैं। मूल धातु लकारः। लकारः के बाद है पुरुषः और वचनम। पुरुषः और वचनम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे पद आया है अभिनंदति। पहले में अभिनंदति का हो जाएगा नंद। अभी इसमें उपसर्ग रहेगा, लट लकार प्रथम पुरुषा हो गया और एक वचनम। और दूसरे में जो है लट लकारः, ये आगे सभी बच्चे जोड़ लेंगे। लट लकारः और प्रथम पुरुषः और एक वचनम। तो इसमें जो है लट लकारः, ये पूरा यहाँ पे लिख ही देते हैं, लट लकारः और प्रथम पुरुषः, ये सब में जोड़ देना है। और अब हम लोग दूसरा करेंगे भक्ष्यश्यामः, जिसमें कि मूल शब्द रहेगा भक्ष्य। भक्ष्य मतलब खाना होता है और ये लिट लकार है। भक्ष्यश्यामः है तो उत्तम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा। पुरुषः सब में जोड़ना है, बहुवचनम। और अब है यहाँ पे इच्छामी में इश हो जाएगा और इश में लट लकार। उत्तम पुरुष एक वचन होगा क्योंकि यह इच्छामी, इच्छावह, इच्छामा हो जाता है। उत्तम पुरुष एक वचनम। एक वचनम ये रूप बन गया। और अब है अधावन में धाव। धाव मतलब दौड़ना होता है। लंग लकार है दौड़े। लंग लकारः अधावन प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। प्रथम पुरुषः बहुवचनम। तो इस तरह से यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ। अब है दास्यामी में दा हो जाएगा और इसमें लिट लकार हो जाएगा। और इसमें जो है दास्यामी उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुषः
एक वचनम हो जाएगा, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। और अब है इसमें उड्डीयते, उसमें उद प्लस डी, यहाँ पे उड्डीय बनता है इसका रूप। तो हम लोग इसका जो उपसर्ग और मूल धातु यहाँ पे लिखेंगे, लट लकार, लट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो एक वचनम यहाँ पे हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे छठा जो है, हम लोग करेंगे यहाँ पे अधोलिखिता नाम पदानाम, नीचे लिखे पदों का विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उसका विभक्ति और वचन लिखना है। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसमें पूरा और शुरू का पद यहाँ पे दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है। और अब हम लोग करेंगे इसमें छठा वाला प्रश्न, जिसमें कि विभक्ति और वचन लिखना है। तो इसमें शब्दों को पहचान कर उसका विभक्ति और वचन लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग बदल देते हैं। प्रश्न 6। तो प्रश्न 6, इसमें विभक्ति और वचनम, ये दो लिखना है, विभक्ति और वचनम। और पद पहले से लिखा हुआ है। तो भवद्भ्याम पहला है, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, और ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों में ये आता है। तो भवद्भ्याम में हम लोग विभक्ति में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल तृतीया लिख रहे हैं। भवद्भ्याम, चतुर्थी पंचमी भी इसमें आता है, और ये द्विवचन में आता है, ये हमेशा द्विवचनम में आता है। और दूसरा है, यहाँ पे भवद्भ्याम लिख देते हैं, भवद्भ्याम का है ये। और दूसरा है आवाभ्याम, ये भी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों में आता है। तो इसमें तृतीया से शुरू होता है, तो तृतीया हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और ये भी द्विवचन होता है, द्विवचनम, आवाभ्याम। और अब है इसमें चंचवा, यहाँ पे चंचवा, चंचवा में है तृतीया एक वचनम, एक वचनम। और धीवराणाम, धीवराणाम में षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन हो गया। और काष्ठ दंडे, काष्ठ दंडे, काष्ठ दंडे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, लकड़ी के डंडे में सप्तमी एक वचनम। तो इस तरह से यहाँ पे सप्तमी एक वचन का यहाँ पे प्रयोग हुआ, दंडे। और अब है यहाँ पे आकाशात, आकाशात। तो आकाश से वो पतिता मतलब गिरा था, तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचनम है। और गोपालकैः, गोपालकैः, इसमें जो है तृतीया विभक्ति है। जैसे बालकैः होता है, बहुवचन है, वैसे ही गोपालकैः है, तो बालक की तरह इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आज जो है विभक्ति वचन उत्तर ये 6 है, उत्तर 6 का है ये विभक्ति और वचन। और इसमें सभी को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि रूप याद करते समय भी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में ही
ये उच्चारण आता है। तो ये उसी में लिखा जाएगा। और अब जो है यहाँ पे हम लोग मंजूषातः क्रियापदानि, 7वें जो प्रश्न में लिखा है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे करो। तो इसमें जो है दास्यसि, वदिष्यामि, निवसतः, खादिष्यामि, इच्छामि, ये पद दिया हुआ है। और इसमें दिया है तत्र संकट विकटौ नामकौ हंसौ, वहाँ पे संकट विकट नाम के हंस रहते थे। तो यहाँ पे हम लोग इन 2 प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसे समझ के और अच्छे से करना है। तो इसमें जो है 7वें प्रश्न में मंजूषा से शब्द चुनकर खाली जगह भरना है और 8वें में प्रश्न निर्माण करना है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ 2 से एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत और विलोम पद चुनकर लिखना और पर्यायवाची पद चुनकर लिखना और पर्यायवाची विलोम, और उसके बाद फिर जो धातुएं दी गई हैं उसका मूल धातु, लकार, पुरुष और वचन, ये। और 6 वाले में हम लोग ने किया कि दिए गए शब्दों का, पदों का विभक्ति और वचन लिखना था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें जो है आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक पूरा किए, और इसके आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।